ऑल ऑफ यू ओपन योर साइंस बुक. ओके, सब लोग अपनी साइंस बुक ओपन करिए. So I hope you all have opened it. Now students, first of all I will explain you the previous video that we have learned about. Okay, so in the previous video I have explained you about the soil profile. Soil profile के बारे में मैंने आपको explain किया था. So as I have told you that it is very important topic. ये बहुत important topic है, ठीक है. Generally इस chapter में से अगर questions frame होंगे तो ये question ज़रूर आता है. So all of you open your page number 133 of your book. So first of all I will do a revision of this and then I will go further. So students, what is soil profile? So when we dig the soil, when we dig the ground, so जो उसका वर्टिकल सेक्शन रहेगा फ्रॉम द अपवर्ड टू द डाउनवर्ड साइड, उसको हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल वी जनरली एट द बिस्किट. तो जब हम बिस्किट में देखते हैं तो बिस्किट में लेयर्स होती हैं, चॉकलेट्स में लेयर्स होती हैं, है ना. तो वो लेयर्स आप वर्टिकल सेक्शन मतलब उसको अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड रख के आप उसके सेक्शंस देख सकते हो, उसके लेयर्स देख सकते हो कि कौन सी लेयर्स हैं, कितनी लेयर्स उसमें प्रेजेंट हैं. सेम एज इन सॉइल ऑल्सो, सॉइल भी लेयर्स में होती है. जो हम लोग जनरली सॉइल देखते हैं वो सिर्फ टॉप लेयर होती है, बट अगर यू विल डिग द ग्राउंड, यू विल डिग द सॉइल, यू कैन सी द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल. और ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं इनका डिफरेंट टेक्सचर होता है, डिफरेंट उनका डिफरेंट जो है आप कह सकते हो कि डिफरेंट कलर होता है, डिफरेंट लेयर्स होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, डिफरेंट टेक्सचर होता है, ठीक है, डिफरेंट ह्यूमिडिटी होती है. तो सब चीज़ डिफरेंट होता है डिफरेंट लेयर्स के सॉइल में. नाउ इन योर पेज नंबर 133 वन डायग्राम इज़ गिवन, जिसमें आप वर्टिकल सेक्शन के थ्रू एक आप 3D स्ट्रक्चर आपके बुक में दिया है पूरे सॉइल की लेयर्स का. तो फर्स्ट लेयर इज़ ए हॉरिजॉन, और जिसको हम टॉप सॉइल बोलते हैं. सेकेंड लेयर इज़ बी हॉरिजॉन, ठीक है, सेकेंड लेयर है बी हॉरिजॉन, एंड द थर्ड वन इज सी हॉरिजॉन. हियर 3 लेयर्स आर गिवन इन योर बुक. ये 3 लेयर्स को आपको लर्न करना है. ओके, दीज आर द 3 लेयर्स ओके फाउंड इन अ सॉइल. तो ए हॉरिजॉन लेयर को हम टॉप सॉइल बोलते हैं, बी हॉरिजॉन को हम सब सॉइल बोलते हैं, एंड टू द सी हॉरिजॉन वी से टू द सबस्ट्रेटम. ओके, हेयर इन योर बुक देयर इज़ ऑल्सो गिवन ए हॉरिजॉन को हम टॉप सॉइल बोलते हैं, बी हॉरिजॉन को सब सॉइल, एंड सी हॉरिजॉन को सबस्ट्रेटम. तो फर्स्ट लेयर है ए हॉरिजॉन की, सेकेंड लेयर है बी हॉरिजॉन की, थर्ड लेयर है सी हॉरिजॉन की. नाउ इन द types of soil in the layers of soil we have learned about one by one about each of the layers of the soil. So first one था a horizon, जिसको हम top soil भी बोलते हैं. So it is the top layer of the soil, ठीक है. इसमें बहुत मैं रिवीजन आपको करा रही हूँ, सिर्फ इसके मेन पॉइंट्स बता रही हूँ, ठीक है. ह्यूमस होता है क्योंकि जितने भी एनिमल्स जो डिकेड होते हैं, मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, वो सब इसी लेयर में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं. सो इट इज़ द ए हॉरिजॉन सॉइल एंड इट इज़ इट कंटेन्स मोर ह्यूमस. ओके, इट इज़ very fertile soil. It is most useful pest of the soil. Top soil is the most useful pest for the part of the soil. B horizon को हम बोलते हैं it is just below the top soil. टॉप सॉइल के जस्ट नीचे है. लेस फर्टाइल है, कम फर्टाइल है, ठीक है. इसमें बहुत कम और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. इट कंटेन्स वेरी लेस ह्यूमस, इसमें बहुत कम ह्यूमस प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट वन इज सी हॉरिजॉन. सी हॉरिजॉन में जो है जनरली सबस्ट्रेटम प्रेजेंट होते हैं, रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल. नाउ टुडे वी हैव टू स्टार्ट द कंपोजिशन ऑफ सॉइल, ठीक है. सो दिस इज द न्यू टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ सॉइल. सो माय कंपोजिशन ऑफ सॉइल मतलब व्हाट डज द सॉइल कंटेन, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है. सो द सॉइल इज मेनली मेड अप ऑफ डिफरेंट साइज रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस. जो सॉइल है वो डिफरेंट साइज के रॉक से बना, डिफरेंट साइज रॉक पार्टिकल से बना एंड ह्यूमस से बना है. इन एडिशन टू देयर अदर फंक्शन, द रॉक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉइल ऑल्सो प्रोवाइड मिनरल सॉल्ट नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ. सो इसमें क्या प्रेजेंट है, जो रॉक पार्टिकल सॉइल में प्रेजेंट हैं इसमें मिनरल सॉल्ट्स भी प्रेजेंट हैं जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट. एयर, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ फर्टाइल सॉइल. एयर बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एसेंशियल कंपाउंड्स ऑफ फर्टाइल सॉइल. फर्टाइल सॉइल मतलब उपजाऊ सॉइल के लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, एयर, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. द सॉइल इज मेड अप ऑफ 6 components.
सॉइल में 6 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। पहला रॉक पार्टिकल्स, डिफरेंट डिफरेंट साइज के रॉक्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम पत्थर बोल सकते हैं। मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमस प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो है, एयर, वाटर, अनलिविंग ऑर्गेनिजम्स। द रॉक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉइल आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड केमिकल कंपोजिशन। सो रॉक पार्टिकल्स जो होंगे वो डिफरेंट साइज़ के होंगे और उसमें केमिकल कंपोजिशंस भी डिफरेंट होगा, मतलब उसमें अलग अलग तरह के केमिकल्स भी प्रेजेंट होंगे। समझ में आ गया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज द रॉक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉइल कैन बी डिवाइडेड मेनली इनटू 4 ग्रुप। साइज के बेसिस पे रॉक पार्टिकल्स को हम 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, क्ले, सिल्ट, सैंड एंड ग्रेवल। ये रॉक के साइज के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। सो द स्मॉलेस्ट रॉक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉइल from clay, thus clay has the smallest size rock particles in it। तो जो स्मॉलेस्ट रॉक पार्टिकल होता है वो क्या फॉर्म करता है? क्ले फॉर्म करता है। सो द क्ले इज़ द स्मॉलेस्ट रॉक पार्टिकल्स। जो क्ले है वो सबसे स्मॉलेस्ट रॉक पार्टिकल है। सिंस द साइज ऑफ क्ले पार्टिकल्स इज़ वेरी स्मॉल, जो साइज है क्ले पार्टिकल्स का वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। वी कैन नॉट सी सिंगल क्ले पार्टिकल्स, हम लोग एक सिंगल क्ले पार्टिकल्स नहीं देख सकते बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। दे फील स्मूथ टू टच, और वो बहुत ज़्यादा क्ले हम यूज़ किए होंगे बचपन में, जब आप छोटे होगे तो आप क्ले का यूज़ किए होगे, इससे हम कुछ भी ड्रॉ बना सकते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। क्ले इज़ नोन एज चिकनी मिट्टी इन हिंदी, क्ले को हम चिकनी मिट्टी बोलते हैं। द रॉक पार्टिकल्स इन सॉइल विच आर अ लिटिल लार्जर देन क्ले पार्टिकल्स फॉर्म सिल्ट। जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं सॉइल में जो कि थोड़े बड़े होते हैं, क्ले से थोड़े लार्ज होते हैं, उसको हम सिल्ट बोलते हैं। द सिल्ट इज़ मेड अप ऑफ रॉक पार्टिकल्स समवॉट बिगर देन दैट ऑफ क्ले। तो जो सिल्ट पार्टिकल्स होते हैं वो रॉक से थोड़े बड़े होते हैं। ड्यू टू इट्स स्लाइटली बिगर साइज पार्टिकल सिल्ट इज़ नॉट सो स्मूथ। क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है तो ऑब्वियसली ये थोड़ा हार्श होंगे, स्मूथ नहीं होते हैं। ओके, सो इट इज़ नॉट स्मूथ। एक्चुअली द साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल इज़ इन बिटवीन दैट ऑफ क्ले एंड सैंड। जो साइज़ होता है सिल्ट पार्टिकल्स का वो किसके बीच में होता है? बिटवीन क्ले एंड सैंड। द साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल इज़ बिगर देन दैट ऑफ क्ले पार्टिकल्स बट स्मॉलर देन दोज ऑफ सैंड पार्टिकल्स। नेक्स्ट इज द रॉक पार्टिकल्स इन सॉइल विच आर लार्जर देन सिल्ट पार्टिकल्स फॉर्म सैंड। और उसके बाद जो आते हैं वो है हमारे सैंड होते हैं। ओके, ये सबसे स्मॉलेस्ट था क्ले पार्टिकल्स, क्ले, उसके बाद सिल्ट आया, अब नाउ सैंड आया। तो सैंड के जो पार्टिकल्स हैं थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े हार्श होते हैं, जिनको हम बालू भी बोलते हैं, रेत और बालू हम बोलते हैं, ठीक है। दीज आर जनरली यूज्ड इन मेकिंग द होम्स। ओके, नाउ we have just studied in a good topsoil gravel is present in very small amount. This means that main rock particles present in the topsoil are sand, clay and silt. तो जो main rock particles में जो soil present होती है that is topsoil, clay, sand and silt. Okay, so depending on its composition a soil can be classified as, और उसके composition के basis पे soil को हम define करते हैं, soil को divide करते हैं into the different major groups. That is first one is sandy soil, next is clay soil and the third one is loamy soil. Okay, now types of soil we are going to discuss now. Okay, so basically there are mainly 3 basic types of soil. Soil जो है 3 types के basically होते हैं. Sandy soil first one, second is clay soil है and the third is loamy soil. The difference in the composition of these 3 types of soil and their properties are discussed below. Now इसके properties given है. So first one is sandy soil. Sand से समझ में आ रहा है रेत, ठीक है। तो sandy soil contains mainly sand. तो इसमें mainly क्या present होता है? Sand present होता है। हैविंग लार्ज पार्टिकल्स विथ लार्ज स्पेसेस, बड़े बड़े पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है। इट हैज़ हार्डली एनी क्ले और सिल्ट इन इट, उसमें बहुत ही ज़्यादा हार्डली रेयरली आपको क्ले मिलेगा या फिर सिल्ट मिलेगा। सैंडी सॉइल कंटेन्स वेरी लिटिल ह्यूमस, इसमें बहुत ज़्यादा कम ह्यूमस पाया जाता है। सैंडी सॉइल इज़ फाउंड इन डेजर्ट एरिया, सैंडी सॉइल हमें डेजर्ट एरिया में मिलता है। सैंडी सॉइल हैज़ लार्ज पार्टिकल्स विथ लार्ज स्पेसेस बिटवीन दैम, सैंडी सॉइल में लार्ज बड़े पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि बड़े पार्टिकल्स होंगे तो बीच में ज़्यादा स्पेस होगा। A disadvantage of sandy soil is that it cannot hold much water in it because the water gets drained out quickly through large spaces between its particles. So sandy soil dries out quickly, which is not good for plant.
सो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी सूख जाते हैं, और इस वजह से ये रीज़न है कि इस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से सैंडी सॉइल पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है और ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं. ओके, इट गेट्स ड्राई वेरी ईजली. नेक्स्ट इज sandy soil, however, provides good aeration to the plant roots and it can be ploughed very easily. So obviously इसमें, so the first one is clear. Now the second is yes. So I have explained you the sandy soil. Okay, so it is less fertile because less humus is present in it. Water holding capacity इसकी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से it is not good for the plants. Okay, next is clay soil. So clay soil contains mainly clay having very small particles with very small spaces. Clay soil में generally clay present है और small particles स्मॉल स्पेसेस इसके बीच में है, क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा कि क्ले जो होती है, क्लेई सॉइल जो होती है, चिकनी मिट्टी जो होती है, इट इज़ वेरी सॉफ्ट इन टच. ओके, और अब ऑब्वियसली अगर सॉफ्ट है टच करने में तो इसमें सैंड और रॉक पार्टिकल्स ये सब प्रेजेंट नहीं हैं. ओके, सो इट इज़ मोर फर्टाइल देन सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल से ये थोड़ा ज़्यादा फर्टाइल है. ठीक है, मतलब आप इट इज़ यू कैन प्लांट दैट, you can do the crop production in it, or you can say that आप प्लांट्स लगा सकते हो, बट इतनी अच्छी सॉइल नहीं है ये. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज क्ले सॉइल इज़ वेरी स्टिकी. ये जो सॉइल है बहुत स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है. इस वजह से इट इज़ यूज टू मेक पॉट्स लाइक मटकास एंड सुराहीज, ब्रिक्स, टॉयज़ एंड स्टैचूज़. ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, स्टिकी होती हैं. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ठीक ठाक है, ठीक है, और लेस फर्टाइल, फर्टाइल भी है. ठीक है, लेस फर्टाइल है बट फर्टाइल है. देन इट इज़ मोर फर्टाइल देन, एटलीस्ट इट इज़ मोर फर्टाइल देन सैंडी सॉइल. और इससे हम पॉट्स बना सकते हैं, मटकास बना सकते हैं, ब्रिक्स मतलब पत्थर, टॉयज़ मतलब खिलौने, स्टैचूज़ मतलब मूर्तियाँ, ये सब चीज़ें हम इनसे बना सकते हैं. और ये सब क्ले ही सॉइल इनफैक्ट वेरी अच्छी होती है पॉट्स, ब्रिक्स, टॉयज़ एंड स्टैचूज़ बनाने के लिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज़ लोमी सॉइल. लोमी सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, सिल्ट एंड ह्यूमस इन द राइट प्रोपोर्शन. लोमी सॉइल जो है ये किसका मिक्सचर है? सैंड का, क्ले का, सिल्ट का और ह्यूमस का बराबर प्रोपोर्शन में, इन द राइट प्रोपोर्शन, मतलब करेक्ट सॉइल है ये. लोमी सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ लार्ज एंड स्मॉल रॉक पार्टिकल्स. इसमें लार्ज रॉक पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं और स्मॉल रॉक पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं, विच इम्पार्ट इन द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज़. फॉर एग्जाम्पल, लोमी सॉइल हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. मीन्स इसमें प्रॉपर टेक्सचर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इट इज़ गुड फॉर द प्लांट्स. ओके, द एक्सेस वाटर कैन ऑल्सो ड्रेन आउट थ्रू इट्स ईजली. और इससे एक्सेस वाटर मतलब जो ज़्यादा पानी होता है वो भी ड्रेन आउट हो जाता है, निकल जाता है. लोमी सॉइल हैज़ ऑल्सो एडिक्वेट एयर स्पेसेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स टू होल्ड सफिशिएंट एयर नीडेड बाय प्लांट्स रूट. तो इसके बीच में स्पेसेस भी प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से इट इज़ सफिशिएंट टू होल्ड इट फ्रॉम द रूट, और इसको प्लॉट ईजिली जोता जा सकता है. लोमी सॉइल कंटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ह्यूमस. इसमें अच्छा ह्यूमस भी प्रेजेंट होता है. सो लोमी सॉइल हैज़ ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. तो पहला था सैंडी सॉइल, ये फर्टाइल नहीं होती हैं. देन वी हैव स्टडीड अबाउट द क्लेई सॉइल, ये फर्टाइल होती हैं, बट इट इज़ फर्टाइल एटलीस्ट मोर देन द सैंडी सॉइल. और क्लेई सॉइल यूज़ होती है हमारे जो भी स्टैचूज़ बनते हैं, पॉट्स बनते हैं, ब्रिक्स बनते हैं, टॉयज़ बनते हैं, ये सब बनाने के लिए यूज़ होती हैं. एंड इवन इट इज़ गुड फॉर, इट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर द plants to grow the plants, but the loamy soil, it contains a lots of humus and it is best soil to grow the plant. Okay, because it contains sufficient amount of humus. लोमी सॉइल इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, और ये जो है सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है. इट इज़ द सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. ये जो सॉइल है ये क्रॉप्स ग्रो करने के लिए है, और इसको हम लोम भी बोलते हैं. ओके,
Now, from the above discussion, we conclude that soils are classified on the basis of relative properties of rock particles of various sizes. अब हमको ये पता चल गया जो soil है वो कैसे classified किया गया है. It is classified on the basis of its rock particles of various sizes. Rock particles के basis पे इसको classify किया गया है. Okay. Now the next is, if the soil contains greater proportion of weak particles, it is called sandy soil. अगर soil में ज़्यादा proportion में बड़े particles present हैं तो क्या है वो sandy soil है. If the soil contains greater proportion of the fine particles, अगर ज़्यादा proportion है किसका fine particles छोटे छोटे टुकड़ों का, that is the clay soil. If the soil contains above the same proportion of large and fine particles, और अगर soil में large particles भी present है small particles भी present है तो इसको हम loamy soil बोलते हैं. Okay. Now the next topic is difference between sandy soil and clay soil. What is the difference between sandy soil and clay soil? ठीक है. So the main difference between sandy soil and clay soil are given below. Sandy soil contains mainly big rock particles, where clay soil contains mainly fine rock particles. Sandy soil में बड़े rock particles present हैं, clay soil में fine rock particles present हैं. Sandy soil cannot hold much water, but clay soil has very good water holding capacity. Sandy soil water absorb नहीं करेगा, बट क्ले सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले सॉइल की अच्छी होती है. सैंडी सॉइल प्रोवाइड गुड एरेशन, इसमें अच्छा एयर प्रेजेंट होता है टू द प्लांट रूट्स, बट क्ले सॉइल इज़ नॉट एबल टू ट्रैप इनफ एयर फॉर द रूट्स ऑफ प्लांट्स, और इसमें एयर ट्रैप नहीं होता है रूट्स तक पहुंचने के लिए. सैंडी सॉइल इज़ लूज, लाइट एंड नॉन स्टिकी. सैंडी सॉइल लूज होती है, हल्की होती है, खुली हुई होती है. लाइट मतलब हल्की होती है, और नॉन स्टिकी चिपकती नहीं है. वेयर क्ले सॉइल इज़ कॉम्पैक्ट, हैवी एंड स्टिकी. क्ले सॉइल जो है कॉम्पैक्ट जुड़ी हुई होती है, हैवी होती है, भारी होती है, और स्टिकी मतलब चिपचिपी होती है. सैंडी सॉइल इज़ लेस फर्टाइल, वेयर क्ले सॉइल इज़ कंपैरेटिवली मोर फर्टाइल. सैंडी सॉइल है वो कम फर्टाइल है, बट क्ले सॉइल जो है वो मोर फर्टाइल है, ज़्यादा फर्टाइल है, ज़्यादा उपजाऊ है. सो स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉइल. Okay, now next topic is soil and crops. So this we will start in the next video. Till that आपको मैंने जितना explain किया है, all of you read this much again. Okay, thank you students.